नमस्कार बच्चों, आज हम लोग वंस अगेन द ओलंपिक्स चैप्टर का फर्दर स्टडी करेंगे। ओलंपिक्स चैप्टर है फॉर क्लास 7 एंड द बुक इज डलिया समर एंड विंटर ओलंपिक्स। ये मेरा लिखा हुआ है समर एंड विंटर ओलंपिक्स। समर मीन्स हो गया ग्रीष्म ऋतु, विंटर मीन्स शीत ऋतु में होने वाले ओलंपिक्स। यानी कि समर भी मेरा नाउन है, समर नाउन है, एंड कंजक्शन है, विंटर मेरा नाउन है और ओलंपिक्स भी मेरा नाउन है। एंड मेरा कंजक्शन है और इसको हम ये कंजक्शन जो होता है क्या करता है, दो सिमिलर रैंक के चीज़ों को वो जोड़ता है। समर भी मेरा नाउन है, विंटर भी नाउन है, तो जो सिमिलर रैंक के चीज़ को जोड़ेगा उसमें हम लोग एंड कंजक्शन यूज़ करते हैं। मतलब समर अगर नाउन है और विंटर भी नाउन है तो यहाँ ये अगर वर्ब भी होता, दोनों तरफ वर्ब होता, तब भी हम एंड यूज़ करते। इधर में भी एक सेंटेंस होता, इधर में भी एक सेंटेंस होता, तब भी हम लोग एंड का यूज़ कर सकते हैं। ये कंजक्शन है। The first edition of the modern summer games was held in 1896 in Athens, Greece, and the first Olympic Winter Games in 1924 in Chamonix, फ्रांस में हुआ था। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर आकर के। देखिए, हम लोग इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद बहुत सारा चीज़ होता है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मॉडर्न समर ओलंपिक समर गेम्स वाज हेल्ड। वाज और हेल्ड, वाज हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। होल्ड का हेल्ड, वाज हेल्ड भी3 यहाँ पर यूज़ किया गया है। वाज प्लस भी3 यानी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएगा। मेरा वाज हेल्ड मेरा वर्ब हो गया, तो वर्ब के पहले जितना भी चीज़ आ रहा है ये टोटल मेरा एज ए नाउन यानी कि सब्जेक्ट का काम करेगा। वाज हेल्ड इन 1896 इन एथेंस। वाज हेल्ड इन ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मॉडर्न समर गेम्स। फर्स्ट एडिशन, पहला संस्करण। ठीक है, पहला संस्करण क्या चीज़ का? मॉडर्न समर गेम्स का। मॉडर्न मेरा एडजेक्टिव हो गया, समर मेरा नाउन हो गया, गेम्स भी मेरा नाउन है। दो नाउन जब साथ में मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड नाउन बनाता है। और मॉडर्न मेरा क्या है? एडजेक्टिव है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में गुण बता रहा है। कैसा समर गेम्स था? तो मॉडर्न था, आधुनिक था। संस्करण था कैसा? तो फर्स्ट, पहला। तो द फर्स्ट एडिशन ऑफ मॉडर्न समर गेम्स, आधुनिक ग्रीष्मकालीन खेलों का पहला एडिशन वाज हेल्ड, पहला संस्करण हुआ था कोई करवाया था, ये अपने नहीं हुआ था। वाज हेल्ड हुआ था कहाँ? इन प्रीपोजिशन लगाया जा रहा है, टाइम को बता रहा है। इन 1896 इन एथेंस। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में है। कॉमा दिया हुआ है, एंड कंजक्शन कर रहा है। ये कंजक्शन हमने पहले भी कहा कि इस तरफ का सेंटेंस को, ये पूरे के सेंटेंस को, पहला वाला सेंटेंस को इधर दूसरे वाले सेंटेंस से जोड़ने के लिए हम लोग एंड का कंजक्शन का यूज़ करते हैं। एंड द फर्स्ट ओलंपिक विंटर गेम्स, और पहला एडजेक्टिव हो गया, ओलंपिक और विंटर दोनों नाउन हो गया, गेम भी नाउन हो गया। इन 1924 इन कैमोनिक्स, फ्रांस में हुआ था। The word Olympiad designates the 4-year period that separates each edition of the summer games. Full stop है, next sentence है। The word Olympiad designates मीन्स किसी चीज़ को नियुक्त करना, कहने का मतलब उसमें समाहित करना। कितना समाहित है? 4 ईयर पीरियड, 4 वर्षों की अवधि समाहित है।
ठीक है। वर्ल्ड ओलंपियाड, ओलंपियाड में कितने 4 वर्षों का समय अवधि लिया जाता है। दैट सेपरेट्स, जो अलग करता है, तातेती के लिए ईच एडिशन, ईच मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो रहा है, एडिशन मेरा नाउन हो रहा है। तो प्रत्येक संस्करण को ऑफ द समर गेम्स, समर गेम्स के ग्रीष्मकालीन खेलों के प्रत्येक संस्करण को सेपरेट करता है कौन, 4 ईयर पीरियड, 4 वर्षों की अवधि से इसको अलग किया जाता है। अंटिल 1992, 1992 अंटिल यहाँ पर मेरा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अंटिल 1992 द समर गेम एंड विंटर गेम्स, समर गेम्स और विंटर गेम्स, ग्रीष्मकालीन और शीत ऋतु वाले खेल, वर हेल्ड, चूँकि देखिए समर एंड विंटर ये दो मिल करके मेरा सब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है तो प्लूरल वर्ब भी डालेंगे। समर और विंटर ये मेरा दोनों सब्जेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है तो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब दे दिया। वर हेल्ड, और वैसे भी ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, वर हेल्ड हुए थे, इन द सेम ईयर, एक ही वर्ष में, सेम मेरा एडजेक्टिव है, ईयर को क्वालिफाई कर रहा है, सेम ईयर में हुए थे, बट लेकिन, कंजक्शन हो गया, सिंस देन तब से, द विंटर गेम्स वर मूव्ड 2 ईयर्स फ्रॉम द समर गेम्स, तब से क्या हो गया, द विंटर गेम्स जो जाड़े वाले खेल थे, शीत ऋतु वाले खेल थे, गेम्स मेरा प्लूरल है इसलिए वर लगाया गया। गेम्स वर मूव्ड, आगे बढ़ा दिए गए, कितना से, 2 ईयर्स, 2 सालों से, किससे, फ्रॉम द समर गेम्स, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो खेल हुआ करता था प्रत्येक 4 वर्ष में, उससे 2 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया, किनको, विंटर गेम्स को। द समर एंड विंटर गेम्स कंटिन्यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड वंस एवरी 4 ईयर, क्या बोला जा रहा है, द समर एंड विंटर गेम्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है इसलिए भर में एस या एस नहीं जोड़ा गया। कंटिन्यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड, उस समय से इनको व्यवस्थित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका आयोजन किया जा रहा है, वंस एवरी 4 ईयर, प्रत्येक, वंस प्रत्येक, एवरी 4 ईयर, वंस माने एक बार, एवरी माने प्रत्येक, 4 ईयर्स मतलब 4 वर्षों में एक बार उनका टू बी ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है, कंटिन्यू लगातार किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, 4 ईयर्स, 4 मेरा एडजेक्टिव हो रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, और इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये आता है। ईयर्स मेरा नाउन है जो ईयर्स को क्वालिफाई कर रहा है, एवरी एडजेक्टिव है, प्रत्येक एडजेक्टिव है, 4 ईयर्स को बता रहा है। वंस एक बार, एक बार, वैसे वंस दोनों ही होता है, वर्ब होता है और नाउन भी होता है, लेकिन वंस हमारा यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, एक बार, यानी कि कोई भी एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। एड वंस एवरी 4 ईयर्स, प्रत्येक 4 साल में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। इन द समर गेम्स, ग्रीष्म ऋतु के खेलों में, इन द समर गेम्स, ध्यान दीजिएगा, इन द समर गेम्स, ग्रीष्म ऋतु के खेलों में, एथलीट्स, एथलीट्स कौन, तो एथलीट्स, एथलीट्स किनको बोलते हैं, जो खेल कूद में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, प्रतिभागी होते हैं। एथलीट्स कॉम्पीट, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कॉम्पीट माने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना। इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिशन्स, कौन सा कॉम्पिटिशन्स, वाइड, इन अ वाइड वेराइटी, वेराइटी मतलब नाउन हो गया और वाइड मेरा एडजेक्टिव हो गया। वाइड मतलब अनेक, वेराइटी माने प्रकार, अनेक प्रकार के, ऑफ कॉम्पिटिशन्स, अनेक प्रकार के कॉम्पिटिशन्स, प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं। ऑन ट्रैक, कहाँ पर वो भाग ले रहे हैं, ऑन ट्रैक, ट्रैक क्या होता है, दौड़ने के लिए जो पाथ बनाया जाता है, दौड़ने के लिए, रेसिंग करने के लिए जिसको हम लोग पाथ, रास्ता चौड़ा सा बनाते हैं ग्राउंड में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक। ऑन द ट्रैक, वन थिंग, फर्स्ट में यहाँ पर ये कॉम्पीट कर रहे हैं। सेकंड में ऑन द रोड, रोड में भी होता है। ऑन द ग्रास, ग्रास में भी होता है। इन द वाटर, पानी में भी होता है। ऑन द, इन द वाटर, ऑन द वाटर, इन द वाटर मतलब पानी के नीचे भी,
और ऑन द वाटर मतलब पानी के ऊपर भी, इन द ओपन एयर खुली हुई हवा में, इंडोर्स घर के अंदर, इन ए टोटल ऑफ 28 स्पॉट्स और इन ए टोटल ऑफ मतलब कुल मिलाकर के 28 स्पॉट्स खेल कूद का आयोजन किया जाता है। द विंटर गेम्स फीचर 7 स्पॉट्स पार्टिसिपेटेड ऑन स्नो एंड आइस बोथ इंडोर एंड आउटडोर। क्या बोला जा रहा है? द विंटर गेम्स, विंटर शीत ऋतु वाले खेल, ठंडा के दिन वाले खेल। फीचर, फीचर इसमें समाहित होना कितने होते हैं? 7 स्पोर्ट्स, 7 खेल शामिल होते हैं। प्रैक्टिस्ड ऑन, प्रैक्टिस्ड मेरा यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल मेरा एडजेक्टिव का भी काम करता है। ऑन स्नो, बर्फ़ और आइस पर भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ऑन बोथ, बोथ इंडोर्स घर के अंदर, इंडोर्स आउटडोर घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। सिंस 1994 1994 से द समर गर्मी वाले ग्रीष्म ऋतु वाले एंड विंटर शीत ऋतु वाले ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक के गेम्स हैव बीन हेल्ड सेपरेटली एंड हैव अल्टर्ड एवरी 2 years। हैव और बीन, ठीक है। हेल्ड भी3 का यूज किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस है। हैव बीन हेल्ड किए जा रहे हैं सेपरेटली अलग से, एंड हैव अल्टर्ड और इनको बदला गया है फॉर एवरी 2 years और प्रत्येक 2 वर्ष में। द समर ओलंपिक्स आर, ये समर ओलंपिक्स मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, ये आर, आर मेरा लिंकिंग वर्ब है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ, वन ऑफ, वन मेरा यहाँ प्रोनाउन है भाई। बहुत सारे खेलों में से एक के लिए बोला जा रहा है। आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स, इवेंट्स मतलब प्रतिस्पर्धा, स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है। आर हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। और आर मेरा लिंकिंग वर्ब होगा। बी फैमिली का वर्ब जब भी आता है तो उसके बाद मैक्सिमम चीज़ें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं। तो समर ओलंपिक्स आर वन ऑफ, समर ग्रीष्म ऋतु में खेले जाने वाले खेल आर हैं वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़े खेल कूद के प्रतिस्पर्धा इवेंट हैं इन द वर्ल्ड, एंड दे आर हेल्ड, और आर हेल्ड आर प्लस भी3, फिर ये पैसिव वॉइस में लिखा जा रहा है। दे प्रोनाउन यूज़ किया गया है। ये जो समर में जो अलग तरह के बहुत सारे खेल खेले जाते हैं उनके लिए है, प्लूरल है। दे आर हेल्ड ओनली वंस, केवल एक बार, इन एवरी 4 years, प्रत्येक 4 साल में केवल एक बार होते हैं। मोर देन 10,000, मोर देन 10,000, 10 10,000 हजार, मोर देन मतलब 10,000 से भी अधिक, एथलीट्स खिलाड़ी, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर से, अराउंड मतलब भर से, मतलब चारों तरफ से, दुनिया में चारों तरफ से मतलब दुनिया भर से एथलीट्स कम टू द समर ओलंपिक्स, आते हैं। कहाँ पर आते हैं? टू प्रीपोजिशन लगाया गया है, टू द समर ओलंपिक्स में आते हैं। गेम्स एंड कॉम्पीट, गेम्स में आते हैं, कौन सा गेम्स? समर ओलंपिक गेम्स में आते हैं, और कंजक्शन हो रहा है। कॉम्पीट प्रतिस्पर्धा करते हैं, मुकाबला करते हैं। इन मोर देन 300 इवेंट्स, 300 इवेंट्स से भी अधिक में वो कॉम्पीट करते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन 28 डिफरेंट स्पोर्ट्स, और खेलकूद कितने होते हैं? उनकी संख्या बढ़ रहा है, 28 डिफरेंट अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं। देयर आर रनिंग एंड स्विमिंग रेस, देयर मेरा इंट्रोडक्टरी देयर लगाया गया है, इसमें कोई इसका खास रोल नहीं है। देयर आर रनिंग, रनिंग मेरा यहाँ पर आर, चूँकि आर को अगर हम वर्ब कंसीडर करते हैं तो ये जिरांड हो जाएगा, मतलब ING लगाया गया है। देयर आर रनिंग एंड स्विमिंग, रनिंग भी मेरा नाउन हो गया, स्विमिंग भी मेरा
नाउन हो गया, इसलिए एंड जो है एंड मेरा सिमिलर रैंक के चीज़ों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का काम करता है। एंड स्विमिंग रेस, स्विमिंग का भी रेस होता है। एथलीट्स एंड जिम्नास्टिक इवेंट्स, एथलीट्स उछल कूद और जिम्नास्ट भी स्पोर्ट्स ही होता है वाले इवेंट्स एंड अदर मेनी अदर गेम्स, और बहुत सारे खेल आर प्लेड खेले जाते हैं इंक्लूडिंग बास्केटबॉल, जिसमें शामिल रहता है, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी होता है एंड फुटबॉल भी होता है। द विंटर ओलंपिक गेम्स आर स्मॉलर, आर मेरा लिंकिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये विंटर ओलंपिक्स के बारे में ही टोटल बताया जा रहा है और ये मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द विंटर ओलंपिक गेम्स आर स्मॉलर, विंटर शीत ऋतु वाले ओलंपिक गेम्स थोड़ा सा छोटे होते हैं, स्मॉलर होता है, यानी कि कॉम्पेरेटिव डिग्री का यहाँ यूज़ किया गया है। दे आर हेल्ड, ये किए जाते हैं, R+V3 पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और दे प्रोनाउन है, चूँकि विंटर ओलंपिक गेम्स प्लूरल है इसलिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। दे आर हेल्ड, ये होते हैं इन अ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों में होते हैं, 2 years आफ्टर समर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स कब होता है? समर ओलंपिक के 2 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर मेरा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है जो टाइम को बता रहा है। ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द मोस्ट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट विंटर इवेंट्स आर इन स्पोर्ट्स, खेलकूद में, स्पोर्ट्स में, लाइक स्कीइंग, आइस स्केटिंग, बोब स्लेडिंग हैं। विंटर स्पोर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, मतलब प्रतियोगिताएं हैं, और वे हैं स्कीइंग, आइस स्केटिंग एंड बोब स्लेडिंग। आइस स्केटिंग होता है जो बर्फ़ में फिसलने का काम किया जाता है। इन द सेम प्लेसेस, एक ही स्थान पर, एंड इन द सेम ईयर, और उसी वर्ष होता है। देयर आर ऑल्सो समर एंड विंटर ओलंपिक्स, देयर आर ऑल्सो समर एंड विंटर पारालैम्पिक्स है, पारालैम्पिक्स है, ये डिफरेंट हो गया। समर और विंटर ओलंपिक्स से, समर और विंटर ओलंपिक्स, ये ओलंपिक्स से पारालैम्पिक्स अलग हो गया। ओलंपिक्स गेम्स, पारा डैश दे करके ये ओलंपिक गेम्स के बारे में ही ये पारालैम्पिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा है पारालैम्पिक्स। ओलंपिक गेम्स ही है ये भी, फॉर पीपुल, उन लोगों के लिए, विथ अ डिसेबिलिटी, जिनके पास शारीरिक डिसेबिलिटी है, अयोग्यता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से सामान्य आदमी की तरह सक्षम नहीं हैं और वो भी खेलते हैं।